किसान हमारे जन्मदाता हैं, उनकी आत्महत्या पूरे देश के लिए शर्म की बात है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि किसानों की ऐसी अवस्था है तो हमारे प्रगति और विकास की सारी बातें अर्थहीन हो जाती हैं। 17 सितंबर 2020 में जब किसानों से जुड़े 3 नियम सरकार ने लागू किया, इन कानूनों का किसानों ने जमकर विरोध किया, लिहाजा किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के किसानों की बदहाली कुछ और ही बयां करती है। कानून तो वापस कर लिए हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई फायदा है नहीं, ना बीजा मिल रहा है, ना खाद मिल रही है। कोऑपरेटिव जाओ तो वहाँ पर बीज की लाइन लगाना पड़ता है, खाद के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो बताइए, उसमें भी सारा दिन लगता है, मिलता भी नहीं है, चले जाते हैं हम लोग गरीब आदमी। बताइए हम लोग कैसे खेती करेंगे। पुरानी फिल्मों में एक गाना था, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े अच्छे से पता है कि 2024 में उसी कुर्सी पर उन्हें बैठना है, तो उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बैठाना हो, उनकी मजबूरी है। यही वजह है कि जहां सड़कों पर गड्ढे हों या गड्ढों पर सड़क, तो इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में उन्हीं सड़कों पर जेट विमान और हरकुलिस जैसे एयरपोर्ट के विमानों को उतारा जा रहा है, जबकि इस देश का किसान अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर आश्रित है, जिससे खेती के लिए खाद और बीज भी नहीं मिल पा रहा है। कम से कम रायबरेली के किसान तो यही बता रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें रायबरेली के डलमऊ ब्लॉक के किसानों की हैं, जहां पर किसानों ने अपनी आप बीती सुना डाली। इन किसानों ने बताया कि सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन खाद नहीं मिलती है। फिर शाम होते होते खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता है। जब तक उनका नंबर आता है, तब तक खाद के गोदाम खाली हो चुके होते हैं। लिहाजा एक बार फिर निराशा हाथ लगती है, यानी हर तरफ किसानों की बेबस निगाहें और दूसरे दिन की तैयारी में पूरी रात बीत जाने का खतरा। लेकिन सरकार का क्या? सरकार और सरकार के मंत्री से लेकर संतरी और संतरी से लेकर कार्यकर्ता सब सत्ता के नशे में चूर हैं। कुछ भी हो, उनका मानना है सरकार उन्हीं की आनी है। प्रशासनिक अमला भी उन्हीं के स्वागत में सुबह से शाम तक लगा रहता है कि साहब कब आएंगे और साहब क्या खाएंगे, फिर साहब कब लखनऊ की तरफ वापस जाएंगे। उनके पीछे तड़पती हुई जनता इंतजार करती रही कि उनके खेतों में उनकी फसलों के लिए एक वक्त की खाद कब मिलेगी। कर्ज मुक्त किसान और आत्महत्या मुक्त भारत का सपना कब होगा पूरा? लेकिन सरकार किसानों पर नए नए नियम लगाकर ऋण तोड़ने का काम कर रही है। लिहाजा ये तस्वीरें, ये लोगों की जुबान यही कह रही है कि जल्द से जल्द सरकार बदले और नई सरकार बने, ताकि उनके आर्थिक जीवन में नए सूरज का उदय हो सके। कुमार गौरव, न्यूज नशा, रायबरेली। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।